नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में तैयारी भी कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो हमने पिछले क्लासेस में देख चुका है समांतर श्रेणी खत्म हो चुकी है, यानी उसकी जो समांतर श्रेणी का विविध प्रश्नावली या विविध उदाहरण बचे थे वो तो सेम जो प्रश्नावली में दिए गए होते वही विविध में आते हैं। ठीक है, तो उसको आप लगाइएगा, उसको लगाने का कोई ज़्यादा लोड भी नहीं है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन हमारे 3 से 4 क्वेश्चन 100% आते हैं। एक से दो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, एक शॉर्ट में आता है, एक लॉन्ग में आता है ना। लगभग में 6 2 8 तो लगभग में 14 से 15 नंबर का क्वेश्चन एक आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री से। तो 14 नंबर तो मिनिमम है कि 14 नंबर आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलते ही। अगर नहीं विश्वास तो आप आंसर ले सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि कोई भी पेपर उठाइए, उसमें से देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री से कितने सवाल आए हैं। 4 से 5 सवाल आते हैं, लगभग में 14 से 15 नंबर के। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। डिटेल से समझाएंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक भी करें। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ये हमारे दैनिक जीवन में भी प्रयोग होता है। जैसे कोई खंभा खड़ा है, उसकी छाया बन रही है, तो कितने डिग्री पे छाया बन रही है, या कितनी दूरी पे उसकी छाया की लंबाई कितनी है, या खंभे की लंबाई कितनी है, या खंभे के आधार से लेकर जहाँ परछाई बनती है, जो छाया बन रही है, वहाँ तक लंबाई कितनी है। यानी पूरा आप ये नहीं कह सकते कि हमारे दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति काम नहीं आती। मैथ का हर एक चैप्टर आपके दैनिक जीवन में काम आता है, ये ध्यान में रखिए। दैनिक पर डे आप बिना मैथ के कुछ कर ही नहीं सकते। लेन देन करना तभी मैथ। कोई चीज़ तुमने देखा, कोई छाया बन रही है, तब भी तुमको लगेगा ये ट्रिग्नोमेट्री लग रही है यहाँ पे। जैसे आप दोपहर में खड़े हैं तो आपकी जो छाया बन रही है दूसरे साइड बन रही है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितने अंश पे कोण बन रही है, हमारी लंबाई कितनी है, छाया की लंबाई कितनी है। ये सब आपको मैथ के अंतर्गत सब आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले हमारे आता है 3 मान होते हैं, इसके हैं साइन, कॉस, टैन, और इन्हीं के विपरीत हो जाते हैं। साइन, कॉस, टैन और इन्हीं के विपरीत होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके विपरीत देख लेते हैं, या हम देख लेते हैं पहले जो एक ट्रिक आती है। जैसे फिगर होता है हमारा, ये हमारा फिगर है। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है हमेशा किसकी बात होगी, समकोण की बात होगी। किसकी बात होगी, समकोण की। और समकोण का मतलब क्या होता है, जो कोण कितने अंश का हो, जो कोण 90 अंश का हो। जो कोण 90 अंश का होगा वो हमारा समकोण होगा। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हमारी 90 अंश की ही बात होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक आता है कि इसमें क्या क्या मान दिया जाता है। देखो, ये होता है हमारा लंब, ये होता है हमारा आधार, और ये होता है कर्ण। ठीक, ये हमारा आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। ये तो हमारे त्रिभुज में बता दिया गया, त्रिभुज में जो साइडें दी गई होती है क्या क्या होती हैं। अच्छा, दूसरी एक बात आती है कि एक आता है लाल बटे कक्का। आपने पढ़ा भी होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो देख ले। लाल बटे कक्का यानी एल से, यहाँ पे अगर एल से देख ले, एल का मतलब होता है लंब, और के का मतलब होता है कर्ण, और ए का मतलब क्या होता है, आधार। ठीक, यानी यहाँ पे जो एल है, एल की जगह पे क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे, ए की जगह पे आधार लिखेंगे, और के की जगह पे क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, फिर हमने भी बताया कि इसमें 3 मान होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमारा साइन, कॉस, टैन। साइन, कॉस, टैन होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर थीटा, साइन थीटा करना, ये हमारा क्या होता है, ये ओ नहीं है, क्या है हमारा थीटा। इसको क्या लिखेंगे हम, थीटा। क्या बोलते हैं इसको, थीटा बोलते हैं। अब यहाँ पे अब साइन का उल्टा क्या होता है, हमारा कासेक होता है। कास का सेक होता है, और टैन का हमारा काट होता है। ठीक, अभी ये बताएंगे किस तरीके से हो गए हैं। ठीक, ये यानी इतने हमारे होते हैं। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में तुमको इतने ही का ही प्रयोग करना है। साइन, कास, टैन, कासेक, सेक, काट, यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं पे आधारित है, और इन्हीं से सवाल हमारे लगेंगे। तो ये तुमको पता नहीं कि साइन, जो ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब होता है, ये तुमको याद होना चाहिए। अब दूसरी बात देख लेते हैं। यहाँ से देखेंगे, अगर इसको नोट कर लेना, यहाँ से देखेंगे साइन क्या होता है हमारा, साइन थीटा। तो जो पहला यहाँ पर होता है ये हमारा साइन का मान होता है। ये वाला जो होता है सेकेंड वाला, ये कास का होता है, और ये जो लास्ट वाला होता है ये किसका होता है, टैन का होता है। ठीक, यानी पहले वाला साइन का होता है, सेकेंड वाला कास का होता है, थर्ड वाला हमारा टैन का होता है। तो साइन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल बटे के,
साइन का मान का साइन थीटा एल बटे के, और एल को क्या बोलते हैं अभी बताया था, लंब। और के से क्या होता है हमारा, कर्ण। तो यहाँ पे जो साइन थीटा आएगा वो क्या आएगा, लंब बटे कर्ण आएगा। उसी तरीके से कास थीटा देख लें। कास थीटा क्या होता, सेकेंड वाला आधार बटे कर्ण, यानी ए बटे के। तो ए से क्या भी बताया था, आधार, और के से क्या हमारा, कर्ण। के से क्या हो गया हमारा, कर्ण। अब क्या था हमारा tan। tan का थर्ड वाला है एल बटे ए, एल बटे ए, तो एल से क्या होता है हमारा, लंब, और ए से क्या होता है हमारा, आधार, यानी एल से लंब, ए से आधार। तो ये हमारा साइन का हो गया, कास का हो गया और tan का हो गया। तो ये चीज़ तुमको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अच्छा, अभी तो तुमको ये तो पता होगा, लेकिन इन तीनों कैसे पता चलेगा। इन तीनों का मतलब क्या है, इन्हीं का उल्टा, इन्हीं का उल्टा। अगर इसको उल्टा कर देंगे हम तो हमारा क्या बन जाएगा। अब देख लें, अगर यहीं पे देख लें, इसके अगर कॉसेक निकालेंगे हम, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों उल्टा हो जाएगा, इसको देख लें, अभी बता दें क्यों उल्टा होता है। तो ये के बटे क्या हो जाएगा हमारा, के बटे एल हो जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब। ये हो जाएगा हमारा सेक, ये हो जाएगा के बटे ए, यानी कर्ण बटे आधार। और ये tan का क्या होता है हमारा, काट, काट के का जो उल्टा हो जाएगा, यानी ए बटे एल हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब। यानी ये जो दिए गए हैं ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझाया है, समझ में आया होगा। अच्छा, अभी हमने बताया कि इसका ये उल्टा कैसे हो गया है, देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे अगर साइन थीटा दिया गया है तो साइन का उल्टा होता है 1 बटे कासेक। वैसे कास थीटा का उल्टा होता है 1 बटे सेक थीटा। और वैसे tan थीटा क्या होता है हमारा, 1 बटे कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ से साइन का तो पता लग गया, साइन बराबर 1 बटे कासेक थीटा होता है, कास थीटा बराबर 1 बटे सेक, और tan थीटा बराबर 1 बटे काट होता है। ठीक, यहाँ से ये है। ठीक, अच्छा, अब तुम्हें कासेक दिया गया तो उसको साइन में कैसे बदलेंगे। अगर तुम्हें कासेक दिया गया है, यानी कासेक, तो हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। सेक थीटा दिया गया है तो 1 बटे कास थीटा। अगर कॉट थीटा दिया गया है तो 1 बटे tan थीटा। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लेते हैं। यानी इसमें त्रिकोणमिति में इस समकोण की बात होगी, आधार ये होता है, लंब ये होता है, कर्ण ये होता है। उसके बाद में इसके लाल बटे कक्का जो होता है, एल से लंब होता है, के से कर्ण होता है, ए से आधार होता है। इसमें ये 6 मान होते हैं। 6 मान को हमने इस तरीके से बता दिया है और याद होना चाहिए। अब इनका अगर विपरीत देखेंगे तो हमने विपरीत भी इसका हमने बता दिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना चाहें नोट कर लें, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। अगर यही आपको नहीं आ रहा होगा तो आप सबको सवाल बनाने में बहुत सी समस्याएं होने वाली हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके आगे हम देखते हैं। अब इससे आगे देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पाइथागोरस प्रमेय के ये भी लगा भी नहीं सकते हैं। तो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। यहाँ पे होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। अच्छा, ये आधार कर्ण आता कहाँ से, तो पहले फिगर बनाएंगे। कोई भी सवाल हो उसमें अगर फिगर नहीं दिया गया है तो आपको फिगर बना लेना इस तरीके से, समकोण त्रिभुज आपको बना लेना है। तो ये क्या होता है हमारा आधार होता है, ये क्या होता है हमारा लंब होता है, और ये क्या होता है हमारा कर्ण होता है। यानी तो जो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो सबसे बड़ी कर्ण का जो योग है दोनों भुजाओं के योग के बराबर होना चाहिए। यानी अगर पाइथागोरस की परिभाषा देखेंगे हम,
परिभाषा क्या होती है? दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। ये कह सकते हैं, यानी जो कर्ण है जो बड़ी भुजा का स्क्वायर होगा शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा। देखो बड़ी भुजा ये हो गई हमारी कर्ण का स्क्वायर, और दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है ना, तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय हो गई। ठीक है, इसके साथ लेना चाहें इसके साथ ले लें। अच्छा, अब ये हम पाइथागोरस प्रमेय आपको हम लागू करके दिखा रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे लागू होती है, किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। ये सवाल दिया गया है, जैसे क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये त्रिभुज दिया गया हमारा, ठीक, ये हमारा त्रिभुज दिया गया है। अब ये मान लिया हमारी कर्ण हमारी कितनी दी गई? 5 दी गई। ये कितनी दी गई? 3 दी गई। यानी बड़ी भुजा कितनी दी गई हमारी? 5 दी गई है, और छोटी भुजा कितनी दी गई हमारी? 3 दी गई है। अच्छा, ये तो हमारा क्या होता है? आधार। ये क्या होता है हमारा? कर्ण। और ये क्या होता हमारा? लंब। अब भाई क्या करेंगे? भाई लंब निकालना हमको, अगर यहाँ से हमको लंब निकालना हो तो क्या करेंगे? अच्छा, तो लंब निकाले क्या करते हैं? ये कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है हमारा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। अच्छा, कर्ण कितनी दी गई? 5, यानी 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितनी दी गई? 3, 3 का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। अच्छा, 5 का वर्ग कितना होता है हमारा? 25 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस का लंब। ये 9 इधर आएगा तो 25 माइनस का 9 हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। 25 से 9 का कितना? 16 बचेगा बराबर लंब का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर हटेगा तो क्या आ जाएगा हमारा? लंब बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा? 16। तो लंब कितना आ गया हमारा? 4। तो यहाँ से ये लंब जो निकल के आया कितना निकल के आ गया हमारा? 4 निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसको मान निकाल लेते हैं। अगर लंब निकालना है तो लंब निकाल लेंगे, आधार निकालना है आधार निकाल लेंगे, कर्ण निकालना है तो कर्ण निकाल लेंगे। यानी मेन फार्मूला हमारा ये होता है, तो इस फार्मूले से ही आपको लगाना है सब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ ने पूरी मैथ में तुमको काम आएगा। आगे तुम्हारा जो क्षेत्रफल वृत्त वाला है सब में ये काम आएगा पाइथागोरस प्रमेय का, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम प्रश्नावली के उदाहरण जो दिए गए उदाहरण के माध्यम से एक एक क्वेश्चन समझेंगे और हर प्रकार से समझेंगे, बहुत बेसिक लेवल से, बहुत आसान तरीके से कि कैसे क्या हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं। इसके साथ लेना चाहें इसके साथ ले लें। तो हमारा ये पहला उदाहरण दिया गया है, और बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये नहीं समझ पाएँ तो आगे सवाल नहीं समझ पाएंगे। तो बिल्कुल नज़रें आपकी बोर्ड पे होनी चाहिए, यानी मोबाइल की स्क्रीन पे होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उदाहरण ही पहला उदाहरण ही एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो भी 4 से 6 नंबर में। तो ध्यान से समझिएगा इसको। कह रहा है यदि tan a बराबर 4/3 हो तो a के सभी त्रिकोणमिति में आएगा करना, यानी tan का मान दिया गया है तो सभी के यानी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक सबके निकालने हमें। तो ध्यान समझिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक हम चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अगर सवाल दिया गया त्रिकोणमिति का, सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। क्या बनाना है? फिगर, यानी समकोण त्रिभुज बनाना है। ये हमने बना लिया। हमने इसको बनाना ए, ये हो गया हमारा ए बी और ये सी हो गया। ठीक। अच्छा, आपको दिमाग में आएगा ए अगर यहाँ लिख लें क्यों नहीं लिख सकते? इसका भी रीज़न आपको बताएंगे ये सवाल के बाद में, क्योंकि कोण के सामने वाला, चलो उसको बाद में बताते हैं, क्योंकि ए आपके दिमाग में जरूर कूदा होगा, कीड़ा जरूर काट रहा होगा कि ए को अगर यहाँ लिख लें सर तो क्या नहीं बनेगा? बनेगा तब भी, लेकिन यहाँ पे tan a की बात कर रहा, तो जो अभी हमने आपको बताया लंब आधार जिस तरीके से सीक्वेंस से, उसी आधार से अभी सीखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट में आपको बताएंगे कि a को कहाँ लिखना है, b को कैसे लिखेंगे, कैसे किसका मान आएगा।
ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। हमने इसने ए, ये इसका मतलब कोण ए की बात कही, अगर ए यहाँ पे रखेंगे तभी हमारा सही बन पाएगा। अगर हम ए यहाँ पे लिख लें तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया है। तो इसीलिए इसको अभी जो सीक्वेंस में भी बताया गया है कि आधार लंब कर्ण कहाँ पे होता है, उसी बेस पे आपको ये बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी हमने बताया था tan थीटा वाला बताया था हमने कि ये था हमारा लाल बटे कक्का। तो tan वाला हमारा क्या था, लास्ट वाला था, यानी लंब बटे आधार क्या था हमारा L बटे ए। L का मतलब क्या होता है लंब, और बटे क्या होता है हमारा आधार। इसका मतलब है ये 4/3 दिया गया है। लंब कितना 4 दिया गया, आधार कितना दिया गया 3 दिया गया है। लंब कितना दिया गया 4, आधार कितना दिया गया 3 दिया गया है। ठीक, अब इसमें रख दें भाई, लंब हमारा ये होता ना, ये क्या होता है हमारा आधार होता है, और ये क्या होता है हमारा कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया गया 4 दिया गया है, आधार कितना दिया गया 3 दिया गया। हमें क्या निकालनी है, कर्ण निकालनी है। अब कर्ण निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अच्छा, हमें कर्ण निकालना ही है तो इसको हम कर्ण को ऐसे रखेंगे। आधार कितना दिया गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस का लंब कितना दिया गया 4 का स्क्वायर। तो कितना आ गया 3 का वर्ग 9 प्लस का 4 का वर्ग 16। तो 16 9 कितना हो गया हमारा 25। ये क्या आ गया हमारा कर्ण का स्क्वायर आएगा। और जब ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा हमारा रूट आ जाएगा, तो √25। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5। भाई 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारी कर्ण आ गई 5। अब हमें आधार भी पता है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता हो गया। अब कह रहा है ए के सभी त्रिकोणमितीय मान निकालना है, यानी tan का तो हमको पता चल गया है, सॉरी tan ए का तो पता लग गया। अब करेगा साइन का, साइन ए बराबर क्या होता है L बटे के, यानी क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना आ गया हमारा 4, और कर्ण कितना है 5, तो ये हमारा साइन का मान आ गया। कास का देखेंगे, कास ए बराबर क्या होता है सेकेंड वाला था A बटे के, यानी आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है 3, कर्ण कितना दिया गया 5, ये हमारा कास का मान आ गया। tan का मान दिया ही गया है। उसके बाद क्या आता है हमारा कॉसेक। कॉसेक का मतलब क्या होता है साइन का उल्टा। कॉसेक भी बताता है साइन का उल्टा, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये k बटे, ये उल्टा हो जाएगा k बटे l, k बटे l यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया गया हमारा 5, लंब कितना दिया गया है 4, तो ये हमारा कॉसेक का मान आ गया। उसी तरीके से सेक का देखेंगे, सेक भी उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार, यानी a k बटे a हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया गया हमारा 5, आधार कितना दिया गया है 3, तो कितना होगा हमारा 5/3। अब क्या बचा हमारा कॉट ए बराबर कॉट का tan का उल्टा हो जाएगा, यानी a बटे l हो जाएगा, ये a बटे l यानी आधार बटे लंब। तो आधार कितना दिया गया 3, लंब 4 दिया गया। तो ये हमारे सभी के मान निकल के आ गए। उसने सभी मान पूछे तो सभी 6 ही होते हैं हमारे, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। देखो साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट, यानी इसके सभी आंसर हमारे निकल के आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक लेवल से बताने की कोशिश की है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 2 है, उसको देखते हैं। तो हमारा उदाहरण नंबर 2 है, इसको देखते हैं। कह रहा है ये त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश का है, यानी त्रिभुज जो दिया गया है उसमें B जो है 90 अंश का है। यदि AB बराबर 2 सेंटीमीटर है, AC बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो साइन A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फिगर बनाना है, त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज क्या बनेगा हमारा, उसने ABC कहा है,
ए बी सी कहा, कोण भी उसने 90 अंश का, इसका मतलब क्या है, ये बी हो गया हमारा 90 अंश का। और एक बात कहता है ए हम यहाँ लिख लेंगे और सी यहाँ पे लिख लेंगे। आपको बताया जाएगा कि ए क्यों नहीं यहाँ पे लिखा गया, वो भी बताएगा, आप शांति धैर्य बनाए रखें। उसने कहा ए बी 2 है, नहीं ए बी हमारा 2 दिया गया है, ए सी कितना दिया गया, 3 दिया गया है, ठीक है। यानी ए सी कितना दिया गया हमारा, 3 दिया गया है, ए बी कितना दिया गया हमारा, 2 दिया गया है। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। क्या निकालना है हमें, बी सी निकालना है। बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, अगर हम कर्ण देखें तो कर्ण हमारा ये वाला है, ये आधार दिया गया है, ये लंब दिया गया है। तो कर्ण को क्या हम ए सी लिख लें, ए सी का स्क्वायर बराबर आधार हमारा ए बी दिया गया तो ए बी लिख लें, ए बी का स्क्वायर प्लस का लंब क्या देगा हमारा बी सी का स्क्वायर दिया गया। ए सी कितना दिया गया 3, 3 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना दिया गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना 9 हो गया बराबर 2 का वर्ग 4 प्लस का बी सी का स्क्वायर। 4 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 9 4 जाएगा तो बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5, तो बी सी बराबर कितना जाएगा √5। तो इसका मतलब ये कितना आ गया हमारा √5 आ गया। क्या आ गया हमें √5 आ गया है। अच्छा अब उसने पूछा किसका मान है, साइन ए का मान पूछा है। तो साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण। अगर आपको नहीं पता तो हर बार अभी ये लिख लें, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा नहीं लाल बटे कक्का। ठीक, तो क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना हमारा दिया गया है √5 बटे कर्ण कितना दिया गया 3। तो साइन का मान उसने पूछा था, साइन का मान हमारा कितना आ गया √5 बटे 3, √5 बटे 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया √5 बटे 3। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 3, उदाहरण नंबर 3 कह रहा है, उसको भी देखते हैं। अब हमारा 3 नंबर दिया गया। 3 नंबर में कह रहा है कि tan b बराबर √3 हो तो sin b और cos b का मान ज्ञात करना है। हमें tan b का मान दे दिया गया तो sin b और cos b का मान निकालना है। अच्छा आपको मैंने कई बार बताया है, आपको पता भी होगा कि कोई भी संख्या लिखी हो तो उसके नीचे हमेशा 1 होता है। तो क्या हम इसके नीचे 1 लिख लें, कोई दिक्कत है भाई? कोई भी संख्या होती है उसके नीचे हमेशा कितना 1 होता है ना, तो इसके नीचे भी हमने 1 लिख लिया। अच्छा फिर आता हमारा tan बराबर क्या होता है हमारा, अगर लिखेंगे लाल बटे कक्का तो tan हमारा क्या होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। तो tan b हमारा दिया कितना दिया गया है हमें √3 बटे 1 दिया गया। अब फिगर बनाएंगे। यहाँ से हमने फिगर बनाया, tan b की बात कह रहा था, हमने यहाँ से a b c लिख लिया। अब उसने लंब कितना दिया गया √3, अब आधार कितना 1 दिया गया। इसका मतलब कर्ण हमको निकालना नहीं, ए बी हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या देगा ए बी दिया गया तो ए बी का स्क्वायर बराबर आधार यानी बी सी का स्क्वायर प्लस लंब यानी ए सी का स्क्वायर। तो बी सी कितना दिया गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस का ए सी कितना √3 दिया गया इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 बचेगा प्लस √3 का 3 बचेगा, कितना आ गया 4, यानी ये ए बी स्क्वायर आया है यहाँ पर। तो ए बी बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर है तो इस पर आ जाएगा रूट, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2। तो ए बी का मान कितना आ गया हमारा 2, यानी यहाँ से कह सकते हैं कर्ण का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, मान उसके कितने पूछे साइन बी और cos बी का मान, तो यहाँ से cos बी साइन बी निकालते हैं सबसे पहले। साइन बी, साइन का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया गया √3, कर्ण कितना आया 2, तो ये हमारा साइन बी का मान आ गया। उसके बाद cos बी भी कहा निकालने के लिए, तो cos बी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अच्छा आधार कितना दिया गया हमारा 1,
अब कर्ण कितना दिया गया है 2, तो ये हमारा काश बी का मान आ गया है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उदाहरण भी दिए गए हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि इंक भी ख़त्म हो गई है तो आपको शायद नहीं दिख रहा हो, तो इसीलिए हम यहीं तक रोकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, कल आएगा जो वीडियो, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो जितने भी उदाहरण हैं वो प्लस आपको एक्सरसाइज हो सकता है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम यहीं तक सीखते हैं, क्योंकि अगर एकदम से पूरा सीखेंगे तो बाउंस कर जाएगा। जैसे नहीं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप पहले दिन आपको लगा कि तो कुछ समझ में नहीं आया। तो आज थोड़ा समझते हैं, जितना भी समझाएगा उसको रिवीजन करें। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या, लंब क्या होता है, साइन कास का उल्टा, ये सब क्या होता है, ये आपको पढ़िएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा। जो 1-2 उदाहरण बताएंगे हैं इस तरीके से आप अन्य भी उदाहरण लेकर आप कर सकते हैं। तो चलिए आपको होमवर्क दे देते हैं, इसमें 1-2 सवाल अगर आपको हम दे दिया। ये हमने त्रिभुज बनाया है, मान लिया हमने यहाँ पे 12 ले लिया, ये 13 ले लिया, तो आपको ये लंब निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। फिर हमने एक ये त्रिभुज ले लिया है, समकोण त्रिभुज ले लिया, ये हमने लिख दिया 14 है, ये 12 है, तो आपको कर्ण निकालना है। तीसरा ये दे दे, ये 4 दे दिया गया, 5 देगा तो ये निकालना है। आपको 3 सवाल दिए गए होमवर्क के लिए, आप इनको लगाने की कोशिश करिएगा। हो सकता है इनमें कई रूट में मान आ जाए या पूर्णांक में भी आ सकता है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय को रिवीजन करिए। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन आपको पढ़ते रहना है, रिवीजन भी करते रहना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 से 15 नंबर के आपको आने के पूरे चांसेस हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। ये जो आज हमने बताया बेसिक है, अगर यही बेसिक आपको नहीं समझ में आया है तो पुनः देखें। बेसिक आपको नहीं आता होगा तो आगे सवाल नहीं बना पाएंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों साथ में, नई उमंग के साथ, नई जोश साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।